जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूं सारे दोस्त खैर वाफियत से होंगे। अच्छा जनाब, एक दफ़ा फिर से स्क्रिप्ट एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने हमारा फ्री व्हाट्सअप डिस्कशन ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हुआ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उसको वो क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड थिंग ये कि एज़ यूजुअल जिस तरीके से आप लोगों को पता भी है और जो नए मेंबर्स हैं इनको नहीं पता, उनके लिए मैं बताता चलूँ कि हमारी जो प्रीमियम ग्रुप की सर्विसेज हैं, बाय सेल अलर्ट, ये तो वीडियो है, इसके अलावा भी जो होती हैं वो अलहदा होती हैं। तो उसकी जो सर्विसेज की रजिस्ट्रेशन है मंथ के लास्ट 3 डेज़ के लिए सिर्फ ओपन होती है, तो वो अभी ओपन है, संडे तक के लिए ओपन है। तो आप में से जो दोस्त भी इंटरेस्टेड हो, बार बार जिन दोस्तों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, वो जो है रजिस्ट्रेशन के लिए जो है दिए गए नंबर पे रब्ता करके मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। इसकी फ़ीस जो है सिर्फ 3000 रुपये है और पर मंथ है ये इसका हिसाब। स्विंग ट्रेड इसमें कराई जाती है। इंट्रा डे ट्रेड जो है इसके अंदर नहीं करवाई जाती, वो अगर कोई अपॉर्चुनिटी होती है तो करवा दी जाती है, एल्स नहीं करवाई जाती। तो बहुत सारे दोस्त जो हैं सवाल करते हैं, दैट्स वाई मैंने इसको यहीं पे क्लियर कर दिया है। तो जो दोस्त इंटरेस्टेड हो वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अच्छा जनाब, और एक चीज़ और कि आप में से जो दोस्त अपने स्क्रिप्ट का एनालिसिस देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ताकि नेक्स्ट में इंशाल्लाह जितने ज़्यादा मैक्सिमम किसी एक स्क्रिप्ट की जो क्वेरीज होंगी उसको जो है हम लोग इंटरटेन करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का पहला स्क्रिप्ट हमारा है एस एन जी पी सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड। इसका अभी रिसेंटली एस एस डी सी का किया है, तो मैं इसका करने लगा हूँ। और ये आवरली चार्ट है, तो देखते हैं इसकी कंडीशन क्या है। तो इसको देखें, इसने यहाँ पे अपनी बेस सपोर्ट अराउंड बनाई तकरीबन 38 रुपीज़ 19 पैसे से, और यहाँ से ये ऊपर की तरफ निकला है और ऊपर आके इसने अपना हाई डिफाइन किया 41.60 पैसे का। अब जो है यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था इसको, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली आज नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि एक इसका जो अप ट्रेंड बन रहा था, यहाँ पे वीकनेस इसकी दिख रही थी ट्रेंड लाइन में, और जो है यहाँ पे हमारे पास एक फेब लेवल भी आ रहा था, और ये पीछे जो है सपोर्ट टूटी थी, एज अब ये रेजिस्टेंस टेस्ट भी हो रही है। तो अब ये यहाँ पे टूट गया है। किसी ने अगर इसमें एंट्री ली है, 40.30 पैसे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस उसका होना चाहिए। अव्वल इसमें एंट्री आज बनती नहीं थी, बट अगर अनफॉर्चुनेटली ले ली हुई है तो यहाँ पे आपकी इसकी जो है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए, और पोटेंशियल बाउंस जहाँ का मिले उसमें आपको इसमें जो है सेल ऑफ करके निकल जाना चाहिए। फ्रेश एंट्री जो है वो अगर जस्ट इन केस किसी भी उसकी वजह से ये अगर इस टारगेट की तरफ दोबारा जाने की कोशिश करता है, यानी डबल टॉप की फॉर्मेशन बनाने की कोशिश करेगा, तो ये अगर यहाँ से उठता है दोबारा, तो आपके पास जो है फिर अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन वो 41.60 के लेवल को अगर अच्छे वॉल्यूम के साथ विद गुड कैंडल बॉडी अगर ये क्लोज करने में कामयाब होता है, तभी हम उसके अंदर एंट्री लेंगे थोड़ी सी, और जो आपका टारगेट होगा वो तकरीबन होगा 42.52 का। इससे आगे वो जब जाएगा तब की तब देखेंगे। बट फॉर दिस वीडियो टू कीप इट सिंपल, आपके पास जिन्होंने एंट्री ले ली उनके पास स्टॉप लॉस ये है। जो फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं उनके लिए जो है यहाँ पे ये लेवल है, और स्टॉप लॉस जो है वो इसके नीचे का रख सकते हैं, या आपकी जो रिस्क मैनेजमेंट है उसके साथ आपको जैसा सूटेबल लगे आप रख सकते हैं। और जो है अभी इसमें से जो है आपका एग्जिट बनता था, जिन्होंने यहाँ पे बैठे हैं, जो यहाँ बैठे हैं, प्रॉफिट टेकिंग अप कर ली गई है। आइडियल लेवल जो इसका है वो तकरीबन यही लेवल होना चाहिए। वो बाकी जब आएगा तब की तब देखेंगे। तो अभी फिल वक्त जो है आपके पास अब जो कमिंग डेज जो होंगे, यानी अब मार्केट जो है हमारी ट्यूसडे को ही ओपन होगी इंशाल्लाह, तो वहाँ पे हमारे पास जो है इसकी ये सपोर्ट बन सकती है, यानी स्टॉप लॉस हो सकता है। और जो पोटेंशियल पहला टारगेट है वो 40.94 का, यानी जिन्होंने आज एंट्री ली है, या जो ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है, या अगर मूड में वो ऊपर चला गया तो यहाँ तक भी इसको ट्रेल कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट की है, उसके बगैर जो है काम नहीं चल सकता। एक चीज़ अगर और हम देखें कि रफ टारगेट भी निकालने की कोशिश करें तो पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे ये अराउंड बिल्कुल लगभग इधर ही इसी के आसपास आ रहा है। और तो अगर ये इधर या इधर भी मिलता है किसी को, तो वो यहाँ पे इन लेवल्स को अपने पास मार्क करके रख सकता है। रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से इन टारगेट्स को जो है आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है क्लियर होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। जी, तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है BGL बलूचिस्तान ग्लास लिमिटेड। आवरली चार्ट है, तो इसकी अगर आप फॉर्मेशन देखें तो इसमें ये बहुत बड़ा डिप इसमें आवरली में आया है। इसने यहाँ पे सपोर्ट बनाई, और पीछे भी अगर आप जाके देखें तो यहाँ से काफ़ी दफ़ा जो है इसने बाउंस लिया हुआ है। तो स्टिल इसने बाउंस लिया है, बट ये ट्रेंड लाइन जो यहाँ पे इसके लिए बनी हुई है एज रेजिस्टेंस का काम कर रही है। फिर ये यहाँ पे आया रिजेक्ट होकर, फिर इसने जो है इसके लिए यही काम किया है। तो अभी फ्रेश एंट्री इसके अंदर नहीं बनती है। अभी अगर किसी ने एंट्री ली हुई है तो यहाँ पे आपके पास जो है ये तकरीबन ये लेवल है 10.50 10.60 का जो स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि अगर ये इससे नीचे निकलेगा तो ये मज़ीद नीचे जा सकता है। और अगर ये इससे ऊपर निकलता है तो आपके पास पहला टारगेट लगभग जो है ये तकरीबन 12 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल सकता है, और दूसरा टारगेट आपका ये वाला जो हाई है 13 सवा 13 के आसपास, बल्कि मैं इसको मार्क भी कर देता हूँ, तकरीबन ये लेवल।
और ये लेवल जो है आपके पास इसके पोटेंशियल टारगेट्स हो सकते हैं। बट लेट्स सी अभी, क्योंकि इसकी चाल अगर आप देखें बड़ी अनइवन चल रही है एकदम, ये इसने इतना गैप दिया है, ऑल दो ये इस तरह नीचे गिरती है चीज़ तो फिर यहाँ पे यकीनन किसी ने जमा भी करी है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता उठ रहा है, लेकिन ट्रेंड लाइन भी आ रही है, रेजिस्टेंस भी आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें देख के ट्रेड मैनेजमेंट के हिसाब से आपको अपनी ट्रेड को लेके चलना पड़ेगा। तो ये दो टारगेट्स हो सकते हैं आपके पास पोटेंशियली, और ये आपके पास स्टॉप लॉस हो सकता है। तो उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। जी, तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है EPCL एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स लिमिटेड आवरली चार्ट है। तो ये वीडियो इसकी मैंने अभी रिसेंट बनाई थी। आप लोग में से बहुत सारे दोस्त हैं वो वीडियोस देखते नहीं हैं, और वो बार बार फिर जो है बोलते हैं कि सर इसका एनालिसिस कर दें। तो प्लीज़ वीडियोस को जो है देखा करें। वो वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आप लोगों के लिए इसको शेयर किया जाता है, और वन टाइम वो फिर आपके साथ साथ जितने भी दोस्त होते हैं उनके साथ भी जो है उसका एनालिसिस शेयर हो जाता है। तो चैनल के साथ जो है स्टे ट्यून रहा करें, और जो इसका बेल आइकन है दबा लीजिए, ताकि आपके पास जो अपडेट हो वीडियोस की वो आपके पास टाइमली आपको मिल सके। तो इसके ऊपर रिसेंटली मैंने वीडियो बनाई थी, ये लाइन मार्क की हुई है, द बुक मार्क 18 तारीख को बनाई थी, और यही लेवल आप लोगों के साथ शेयर किए थे कि पोटेंशियल टारगेट इसके जो हैं ये हमारे पास हो सकते हैं। और अगर आप देखें बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं से जाके उसने जो है एक यू टर्न ले लिया है। तो अब क्या सिचुएशन है भाई? तो अब सिचुएशन ये है, अभी तो इसमें से आपको प्रॉफिट टेकिंग इन लेवल्स पे कर लेनी चाहिए थी, जिन दोस्तों ने कर ली होगी, और बिल्कुल डेफिनेटली उन्होंने जो है इसमें पैसे बना लिए होंगे। और अगर हम यहाँ से देखें भी तो ये हमारे पास, अगर यहाँ से यहाँ तक मैं देखूँ तो समझे आपके पास तकरीबन 6.25% का गेन आपको ईजिली मिल गया है। तो टेक्निकल लेवल्स को देख के काम करें, और समझ के अकॉर्डिंगली उसके जो है आप अपनी ट्रेड्स को जो है मैनेज करने की कोशिश करें। सेकंड थिंग ये, यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने फिर यहाँ पे दोबारा जो है अपनी सपोर्ट डिफाइन की है 45.65 की। तो यहाँ पे अभी अगर किसी ने प्रॉफिट टेकिंग नहीं करी है तो ये यहाँ पे ये जो लेवल है, अब यहाँ से अगर ये नीचे निकलता है दोबारा ये इधर भी आ सकता है। फिर इसके लिए वर्किंग हमें थोड़ा दूसरे स्टाइल से देख के करनी पड़ेगी, बट अभी मैं इसी एनालिसिस को कंटिन्यू करूँगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ तक आपके पास एक आइडियल लेवल है, वेट करना है, वरना अब ये अगर यहाँ से बाउंस लेता है तो इसके पास ये 3 पोटेंशियल टारगेट है, 46.73, 47.60 और 48.47, क्योंकि रिट्रेसमेंट लेवल्स भी हैं, और यहाँ पे करेक्शन भी इसकी कंप्लीट हो सकती है। और ये जो गैप है ये लाजमी फेल होना चाहिए, और इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि बाज़-औक़ात होता है ये 2-3 बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं उसमें फेल हो जाता है, बाज़-औक़ात महीनों ये साइडवेज में जाके जो है उसको जो है लटका के रखता है। तो ये किसी को भी नहीं पता कि कब फेल होंगे, बट ये फेल लाजमी होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मैक्सिमम फिर ये अगर हाई जा सकता है तो ये 49.71 तक जा सकता है, ताकि ये इसका गैप जो है इसकी भी फिलिंग हो जाए। तो ये इसकी अभी ट्रेड मैनेजमेंट है, ये इसका अभी ट्रेड प्लान है। अगर इससे नीचे जाए तो आपको काइंडली पहली फुर्सत में निकलना चाहिए, क्योंकि फिर ये यहाँ तक हो सकता है इससे भी नीचे जाए। फर्दर फिर इसको नेक्स्ट वीक जो है किसी और वीडियो में इंशाल्लाह इसको डिस्कस करूँगा। बट अभी जो हम लोगों ने इसका ट्रेड प्लान आप लोगों के साथ रखा था, बिल्कुल इसने इसको एग्जीक्यूट किया, और तकरीबन 7% का आपके पास जो इसमें ईजीली गेन भी आपको मिल गया है। और इसने डिविडेंड की अनाउंसमेंट भी कर दी है, 27/4 एक्स डेट थी इसकी, और ये डिविडेंड भी इसकी जो अनाउंसमेंट हुई है ज़ाहिर है उसके बाद ये नीचे भी आया, और वहाँ से भी दोबारा इसने जो है एक बाउंस लिया है। और वहाँ पे अगर आप देखें हाई वॉल्यूम्स के साथ जो है रिजेक्शन मिली है, करेक्शन पूरी हुई है, अब ये नीचे बिल्कुल इधर भी आ सकता है, बट मार्केट अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है। हमें दोनों स्ट्रेटेजीज़ अपनी जो है प्लान करके रखनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। उम्मीद है ये आपको क्लियर होगा, और ये इसको मैं बल्कि यहाँ पे मार्क भी कर दूँ ताकि हमें दोबारा याद रहे। तो ये आपके पास जो इसका एनालिसिस भी आ गया है, आप इसके अकॉर्डिंग भी अपनी जो है रिस्क मैनेजमेंट उसके अकॉर्डिंग भी उसको देख के मैच करके अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। जी, तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है FFBL फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम लिमिटेड आवरली चार्ट है। तो इसकी अगर फॉर्मेशन देखें तो इसने अराउंड यहाँ पे अपना हाई 14 रुपये के आसपास पहले डिफाइन किया था, डबल टॉप की फॉर्मेशन हुई, नेकलाइन टूटी, वहाँ से नीचे आया। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको दिखाऊं कि टेक्निकल्स किस तरीके से काम करते हैं, ताकि आप लोगों को यकीन भी आए, क्योंकि बहुत दोस्त जो है वो समझते हैं टेक्निकल्स फेल हैं, कोई काम नहीं करते हैं। तो ये भाई काम करते हैं, आपको समझ में आना चाहिए, और आप देखना आपको आना चाहिए, ताकि आपको समझ में आए कि किधर किस लेवल पे कहाँ पे निकलना है। चार्ट आपको, प्राइस एक्शन आपको हर जगह पे मौका बार बार देता है। तो यहाँ पे अगर देखें इसने यहाँ पे आके पहले एक डबल टॉप बनाया, वहाँ से इसने इसको तोड़ा, और अगर मैं एक रफ़ टारगेट भी निकालता हूँ, ज़ाहिर एग्जैक्ट टारगेट तो नहीं है ये, लेकिन रफ़ टारगेट भी निकालूँ तो देखें बिल्कुल उसने आके वहीं पे अपनी जो है इस लेवल पे आके एक बेस सपोर्ट बनाई,
वहाँ से इसने दोबारा अब जो है एक्यूमुलेशन एक चल रही है, एक बॉक्स पैटर्न की फॉर्मेशन इसके अंदर चल रही है। बॉक्स पैटर्न का भी अगर मैं एक रफ टारगेट निकालूँ, टारगेट निकालने के मुख्तलिफ तरीके हैं, ये हमारे कोर्स के जो स्टूडेंट्स हैं, जो एनरोलमेंट्स हैं, उनको अच्छे तरीके से समझ में आती भी है और आ भी रही होगी, बहुत सारे दोस्त जो हैं देख भी रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक रफ अगर मैं एस्टिमेटेड टारगेट निकालूँ तो ये बाहर अगर निकलता है तो अराउंड हमारे पास जो है ये 13.50 के आसपास जो है इजीली हमें जो है टारगेट एज पर द रूल्स ऑफ द प्राइस एक्शन ये हमें दिखा सकता है। एल्स अगर ये नीचे जाता है तो फिर ये तकरीबन 11 साढ़े 11 तक का भी जो है आपको ब्रेक डाउन दिखा सकता है। अभी ब्रेकआउट होता है या ब्रेक डाउन होता है ये तो किसी को भी नहीं पता है, बट यहाँ पे जो है इसकी पोजीशन कुछ ऐसी है और टेक्निकल्स ने बिल्कुल अपना जो काम है प्रॉपर अंदाज में किया है। तो कोशिश करें आप लोग लेवल्स के ऊपर देख के प्रॉपर तरीके से काम करें और फिर उसके बाद जो है अपनी ट्रेड्स को जो है मैनेज करें। और जिन्होंने अगर किसी ने एंट्री ली हुई है, ये स्टॉप लॉस होना चाहिए तकरीबन 12 रुपये का उनके पास। और ये अगर आप ट्रेंड लाइन से अगर ये ब्रेकआउट देता है तो पहला टारगेट तो इसका आपको 13 के आसपास जो है मिल सकता है और दूसरा टारगेट जो है आप अपना जो अभी हम लोगों ने एक एस्टिमेटेड टारगेट निकाला था, टारगेट ये बल्कि मैं आपके साथ मार्क कर देता हूँ ताकि आप दोस्तों को मुश्किल ना हो। बल्कि ये देखें, अगर ये यहाँ से भी मैं निकालता हूँ इसको तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अब ये देखें ब्रेकआउट के बाद भी अगर ये टारगेट निकल रहा है तो एग्जैक्ट लेवल ये यहाँ तक आपको मैक्सिमम दिखा सकता है। तो ये आपको टारगेट्स निकालने आने चाहिए, आपको पैटर्न समझ में आने चाहिए। अब ये मैं अभी यहाँ पे आपको एक समझाने के लिए दिखा रहा है, देखें गलत टारगेट निकल रहा, लेकिन अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है और मैंने यहाँ पे लाइन अभी आप लोगों के सामने बीच में लगाई तो देखें कैसा एग्जैक्ट टारगेट उसके पास जाके निकल रहा है। तो प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश कीजिए, उसके अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश कीजिए, इंशाल्लाह लॉन्ग रन में जो है आपको फ़ायदा ही होगा। बट जस्ट इन केस ये अगर यहाँ से नीचे निकलता है तो नीचे भी जो टारगेट इस लाइन के अकॉर्डिंग आ रहा है वो आप लोग देख सकते हैं, जो आपके साथ मैंने अभी शेयर किया है अराउंड 11.52 का। तो दोनों चीज़ों के अकॉर्डिंग आपको अपनी ट्रेड प्लान को जो है प्रिपेयर करना है और उसको फिर एग्जीक्यूट करना है। प्लान जो है आपको एक रात पहले तैयार रखना है मार्केट के स्टार्ट होने से पहले, देन उसको अपना एग्जीक्यूट करना है ड्यूरिंग द मार्केट। ड्यूरिंग द मार्केट वर्किंग नहीं करनी है हमें ये वर्किंग एक रात पहले करके रखनी है ताकि हम लोग जो है उस वक्त जो है बंदा जो है गलत डिसीजन जज्बात में आके ले जाता है। तो अभी इस टाइम जैसे भी मार्केट ऑफ है तो यहाँ पे इस वक्त आप प्रॉपर तरीके से यानी एक प्रॉपर एनालिसिस तमीज़ वाला जो है करके रख सकते हैं, उसको सेव करें। कैंडल बाहर निकल रही है, कोई प्राइस एक्शन की जो आपको इंडिकेशन है वो अगर मिल रही है, अल्लाह का नाम लेके एंट्री लें, छोटा सा एक रिस्क लें, रिवॉर्ड लें। अब जैसे यहाँ पे अगर कोई रिस्क लेता है तो यहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस ये देखें, यहाँ पे भी अगर किसी ने लिया है तो तकरीबन अगर आप देखें 20 पैसे का आपके पास यहाँ पे रिस्क है और ये अगर ब्रेकआउट यहाँ पे निकलता है 70 पैसे का गेन है और अगर ये यहाँ तक जाता है तो 1.50 या 1.60 पैसे का गेन है। तो ये रिस्क जो है ये आप ले सकते हैं, ना कि बीच में यहाँ कहीं रिस्क लेंगे। मैं आप लोगों को वीडियोज़ में इसलिए बताता हूँ, ऑल्दो ये हमारे कोर्स का कॉन्टेंट है और भी इसकी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, चीज़ें होती हैं, बट एक बिल्कुल इजी तरीका जो है मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से आप रिस्क लीजिए और रिस्क ऐसा ही लेना चाहिए, कैलकुलेटेड रिस्क, कि नुकसान कम हो और रिवॉर्ड आपके पास जो है उसमें ज़्यादा का चांस हो, ना कि बीच में कहीं हवा में बंदा जो है उसको गिरते हुए को ख़रीद ले। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा, कोई चीज़ समझ में आ रही है, कुछ नया सीख रहे हैं और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसमें अगर इजाफा हो रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके, थम्स अप करके और कमेंट करके बताएं ताकि मैं मज़ीद जो है इस तरीके की और डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ बनाऊँ। एल्स में जो है फिर रेगुलर या तो उसमें एनालिसिस ही आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तो जैसा हो मुझे ज़रूर अपडेट ज़रूर किया अगर हमने फीडबैक के साथ। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। जी, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है सिल्क बैंक लिमिटेड, आवरली चार्ट है। बैंकिंग के ऊपर मैं काम वैसे करता नहीं हूँ, लेकिन ये कि आपने काफ़ी दोस्तों की क्वेरीज थी तो मैंने सोचा इसको मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। आवरली चार्ट है और एक चैनल की फॉर्मेशन इसमें चल रही है। आज इसने इस चैनल को बाहर जाने की इससे कोशिश करी बट वहाँ से रिजेक्शन मिल गई। क्यों? क्योंकि ट्रेंड लाइन पीछे से पहले चलती हुई आ रही थी। टेक्निकल्स ने अपना काम भरपूर किया, हाई वॉल्यूम लगे, डिस्ट्रीब्यूशन हुई, जो यहाँ पे बैठे हुए थे उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग करी और अब ये दोबारा यहाँ पे आ रहा है। तो नेक्स्ट एंट्रीज की अराउंड जो है दोबारा 1 रुपये 2 पैसे 5 पैसे 1 रुपये के आसपास बनती है अगर ये यहाँ पे आके कोई प्राइस एक्शन की कंफर्मेशन मिलती है तो, एल्स वो भी नहीं बनती। और पैनी स्टॉक है तो इसमें देख के बहुत ट्रेड करनी होती है। इसमें चार्ट जो है बाज़ों का जो है धोखा भी खा जाते हैं इसमें, तो बहुत ज़्यादा देख के करनी होती है, इसीलिए पैनी स्टॉक्स जो है स्पेशली वो मैं रेकमेंड ही नहीं करता हूँ। तो यहाँ से फिर नेक्स्ट जो है इसका टारगेट से मुराद यानी एक पॉइंट अब जो है यहाँ पे इसको आप देखें, ऐसी कोई अच्छी कैंडल आपको मिल जाए कोई अच्छे वॉल्यूम के साथ, तभी आप इसमें रिस्क ले सकते हैं। और फिर नेक्स्ट टारगेट कम से कम आपके पास जो है तकरीबन 1 रुपये 20 पैसे 1 रुपये 15 पैसे, यानी इस चैनल की जो हाई है जहाँ पे आपको दिख रहा है जैसे इसने इसको रिस्पेक्ट किया है, यहाँ तक आप इसमें देख सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। जी, तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड। आवरली चार्ट है तो इसकी फॉर्मेशन भी देखें, इसने यहाँ से एक सपोर्ट पहले ब्रेकआउट के बाद बनाई, वहाँ पर रुका अराउंड 11.5 रुपये के आसपास।
वहाँ से इसने बाउंस दिया, एक हाई डिफाइन किया, तकरीबन 13 रुपये का हाई डिफाइन किया, वहाँ से फिर धड़ाम नीचे गिरा और वहाँ पे अभी ये एक्यूमुलेशन फेस में वही बॉक्स चैनल आपके पास जो इसकी फॉर्मेशन हो रही है। तो अब ये बॉक्स ऊपर खुलता है या नीचे खुलता है ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन ज़्यादा चांसेस जो हैं वो ऊपर के हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने बहुत कम टाइम में जो ऊपर एक गेंद दिया और उसके बाद फिर ये नीचे गया और अब ये दोबारा रीएक्यूमुलेट हो रहा है सपोर्टिंग लेवल के आसपास। तो इसका भी अगर मैं एक रफली टारगेट आप लोगों के साथ निकाल के शेयर करूं तो अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो अराउंड ये जो है अपना इस हाई के पास जो है जा सकता है, यानी 1280 के आसपास, यानी इस रेजिस्टेंस जोन के पास जा सकता है। और मोड में हुआ तो 13 रुपये के पास भी ये जा सकता है। तो ये एक अप्रॉक्स आपके पास इसमें टारगेट जो है ये लग सकता है। और अगर मैं इसमें रिट्रेसमेंट लेवल्स भी एक लगाऊँ एहतियातन, ताकि आप लोग को एक सेफ टारगेट जो है वो दिख जाए, तो वो भी अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास जो है ये टारगेट जैसे आ रहे हैं, लेकिन ये रिट्रेसमेंट जो है इधर सही तरीके से समझ में नहीं आएगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसको जो है ईजी रखने के लिए आप लोग के लिए ये 2 लेवल्स हैं और ये स्टॉप लॉस होना चाहिए। इससे नीचे निकले तो निकल जाना चाहिए। एस जो है आपके पास ये पोटेंशियल जो है इसका टारगेट है 13 रुपये का हो सकता है, या इससे ऊपर ये जितना भी निकले, या सिंपल सा अगर आप जो है ये बॉक्स टारगेट ही निकाल लें, तकरीबन ये आपके पास बन रहा है अराउंड 1277 दिखा रहा है। आप सेफ टारगेट एक 1250 का भी रख सकते हैं। देखें, लालच नहीं करना है, मार्केट जितना दे रही है इसको लें, अल्लाह का शुक्र अदा करें और उसमें से निकलने की करें। तो ये आप इसके अकॉर्डिंग भी इसको देख सकते हैं। बाकी आपकी अपनी रिस्क मैनेजमेंट है, और फिर जब ये बाहर यहाँ से निकलेगा तब की तब देखेंगे, फिर आप लोगों के साथ जो इसके लेवल जो फर्दर हैं वो मैं शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। जी, तो आज का हमारा जो लास्ट स्क्रिप्ट है वो है मुगल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। हावरली चार्ट है, तो इसका एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक मैं क्विक रिमाइंडर फिर से दे दूं कि आप में से जो दोस्त प्रीमियम कॉल्स के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं वो दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन सिर्फ 3 दिन के लिए जो है वो ओपन होती है, उसके बाद जो है वो क्लोज़ कर दी जाती है। सेकेंड ये कि आप में से जो दोस्त टेक्निकल एनालिसिस भी सीखना चाहते हैं, कोर्स की रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, लिमिटेड सीट्स मौजूद हैं, ऑलमोस्ट फुल हो चुकी हैं, तो दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स होगा, जूम के ज़रिए आप इसको ले सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने से। और जो है चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई आपका स्क्रिप्ट अगर आप उसका एनालिसिस देखना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए, इंशाल्लाह उसको पूरा कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इसका एक ये अप ट्रेंड हमारे पास छोटा सा चल रहा था, और यहाँ पे आके इसने जो है एक डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ से इसने एक ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद इसने अपनी रिट्रेसमेंट कंप्लीट करी, गोल्डन रेशो के पास आके इसने रिजेक्शन दी। ऑलमोस्ट ये 61% तक गया है, और देखें बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं गया, लेकिन उसके पास जाके मुड़ गया। यहाँ पे ट्रेड मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए कि आपको यहाँ पे निकलना था। तो अब ये यहाँ से निकला है, अब ये इसने एक जो ट्रेंड है उसको वीक कर दिया है। तो अभी इसमें से आप लोगों को एग्जिट लेना चाहिए था आज, अगर लेकिन किसी ने नहीं लिया है तो 50 रुपये का जो है वो यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकता है। वरना ये अगर इससे नीचे जाएगा तो फिर ये हमारे पास जो इसका ये सपोर्ट लेवल है तकरीबन 47.50 पैसे का है। फिर हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे आके कैसी कंफर्मेशन दे रहा है। एल्स ये यहाँ से अगर निकलता है ऊपर, बाज़ औक़ात घूम भी जाता है, अगर ये यहाँ पे आता है और यहाँ से घूमता है तो ये आपके पास पोटेंशियल इसके टारगेट हो सकते हैं। फ्रेश एंट्री अगर आपको बनानी है तो ये 54.16 से ऊपर जब अच्छी कैंडल तगड़ी दे विद गुड वॉल्यूम्स, तभी हम इसके अंदर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस तकरीबन इसके नीचे के लेवल का रखेंगे, और फर्दर ये 2 पॉइंट्स इसके जो हम टारगेट कर सकते हैं। तो वंस अगेन ये वीडियो जो बनाने का मकसद है आप लोगों को एजुकेट करना है, ना कि बाय और सेल अलर्ट है। आप अपनी ट्रेड्स को जो है प्लान कर सकते हैं, और अपने जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, ताकि आप टाइमली किसी भी ट्रेड में से अगर आपके फेवर में नहीं जा रही हो तो आप निकल सकें। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ है तो वंस अगेन थम्स अप करके ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।